छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर जिले में एक युवक ने एक ही मंडप में दो लड़कियों के साथ शादी कर ली। वो दोनों लड़कियों के साथ लंबे समय से रिलेशन में था। 5 जनवरी को हुई इस शादी की सोशल मीडिया में 3-4 दिन से खूब चर्चा हो रही है। इसी बहाने हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक साथ 3 लोगों की शादी को लेकर भारत का कानून क्या कहता है। क्या आदिवासियों के लिए कोई अलग प्रावधान है? सारे धर्मों में क्या नियम है? जानेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। बहुपत्नी विवाह के बारे में जानने के लिए हमने अश्विनी कुमार पंकज से बात की। वो लेखक और पत्रकार हैं। झारखंड और राजस्थान के आदिवासी जीवन दर्शन, समाज, भाषा, संस्कृति और इतिहास पर उन्होंने विशेष काम किया है। आदिवासियों पर कई किताबें लिख चुके हैं। उनका कहना है कि आदिवासियों के अलग अलग समाज में अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन इससे किसी एक फॉर्मल रूप का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भारत में 700 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां हैं। कुछ समुदाय आज भी ऐसे हैं जहां विवाह नाम की कोई संस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समाज में अब भी बहुपत्नी प्रथा है, हालांकि ये लगभग ना के बराबर है। उसी तरह हिमाचल के कुछ समाज में एक ही पत्नी के कई पति होते थे। हर समाज में अलग अलग परंपरा रही है, लेकिन भारत के मुख्य आदिवासी समाज में एक पत्नी प्रथा ही है, यानी सिंगल वाइफ। आदिवासी समाज में शादी के कई तरीके होते हैं। कुछ आदिवासी समुदायों में शादी का मतलब ये है कि 2 बालिग लोग सहमति से एक साथ रहने लगे तो वो शादीशुदा है। इसके लिए रीति रिवाज से शादी करना जरूरी नहीं है। वहीं कई समुदायों में समाज या परिवार की पहल से शादियां होती हैं। आदिवासियों के लिए कानून क्या कहता है? भारतीय संविधान 25 भागों में बटा है, जिसमें 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। इन्हीं के सहारे देश चलता है। इस संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासियों से जुड़ी है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक अस्तित्व की सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें आदिवासियों की जीवन शैली की गहराइयों और उनकी मूल भावना पर बात की गई है। इसमें उनकी परंपराओं और उनके रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इसलिए आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति के मामले में कोई और कानून लागू नहीं होते। हिंदू कैसे शादी करेंगे? शादी से जुड़े कौन से कानून उन पर लागू होंगे? इस सब का हिसाब किताब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में है। इसके मुताबिक दूसरी शादी करने के लिए जरूरी है कि आप पहली पत्नी से या पार्टनर से तलाक लें। अगर आपने तलाक लिए बिना ऐसा किया तो दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी, मतलब उसकी कोई वैधता नहीं होगी। यानी कानून के नज़र में एक वक्त में आपकी बस एक ही शादी जायज़ हो सकती है। इस कानून का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए तो इसकी सज़ा आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 में तय की गई है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माना भरने की सज़ा देने का कानून है। अदालत कैसे मानेगी कि दूसरी शादी हुई है? इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरी शादी भी रीति रिवाजों के साथ हुई हो। दूसरी शादी का भी सबूत देना होगा। चूंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट है तो शादी भी हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक की गई हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2 महिलाओं के साथ एक ही समय में शादी करता है तो ऐसे में कानून की क्या भूमिका रहती है? इस बारे में एडवोकेट मनमोहन सिंह का कहना है, टेक्निकली देखेंगे तो हिंदू मैरिज में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को एक साथ मंगलसूत्र पहना दे। यानी इसमें भी एक पहली पत्नी होगी और एक दूसरी पत्नी हो जाएगी, भले ही वो सेम टाइम शादी कर रहे हो। जिसे पहले मंगलसूत्र पहनाया गया, टेक्निकली वो ही पहली पत्नी होंगी। कानून पहली पत्नी से शादी को ही वैलिड मानेगा, लेकिन कानून की बात तब आती है जब शादी करने वाले या उनके परिवारों को ऐतराज हो। इस तरह के मामलों में कोई तीसरा पक्ष केस नहीं कर सकता। इस तरह की शादियों में शिकायत पति पत्नी या उनके परिवार वाले ही कर सकते हैं, तभी कानून एक्शन लेगा। मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे ही कोई 4 बीवियों से निकाह कर ले। इस्लाम में एक से अधिक शादी की इजाजत दी गई है, लेकिन इसे आवश्यक नहीं बनाया गया है और न ही इसे बढ़ावा देने की बात कही गई है, बल्कि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। एक से अधिक शादी करने की खुली छूट न कुरान में है न ही हदीस में। अगर पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। अगर पत्नी को ऐसी बीमारी है जिससे फिजिकल रिलेशन नहीं हो पा रहे तो दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर कोई महिला यतीम हो गई हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, तो शादी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहली पत्नी से इजाज़त लेनी होती है। उनकी इजाज़त के बाद ही दूसरी शादी हो सकती है। अनुमति मिलने के बाद भी दूसरी शादी तभी हो सकती है जब आप सबके साथ इंसाफ कर पाएं। कुरान में कहा गया है कि 4 बीवियों को एक तरह रखना इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो वो एक से अधिक शादी ना करे।
अगस्त 2019 में इस्लाम में एक से अधिक शादी करने के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट की उलेमा ने आलोचना की थी। विधि आयोग ने विधि मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दूसरी शादी करना इस्लाम के सच्चे कानून की आत्मा के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर द्विविवाह को सभी धर्मों के लिए असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इससे पहले भी इसी तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती रही हैं। जनवरी 2020 में मुस्लिम समुदाय में बहुपत्नी प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पक्षकार बनने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवेदन दायर किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने आवेदन में कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही 1997 में अपने फैसले में बहुविवाह के मुद्दे पर गौर कर चुकी है। नफीसा खान ने मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से भारतीय दंड संहिता की धारा 494 मुस्लिमों पर लागू नहीं हो रही है। याचिका में उन्होंने कहा था कि किसी भी मुस्लिम महिला के पास बहुविवाह के अपराध के लिए अपने पति के खिलाफ शिकायत दायर करने का उपाय नहीं है। नफीसा खान ने मुस्लिम विवाह अनुच्छेद कानून 1939 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सिख, ईसाई और पारसी समुदाय में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है। क्या आप इस वीडियो में कुछ जोड़ना चाहते हैं या कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये जानकारी आपके लिए लाए थे डेविड। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।